माताओं को बच्चे घर से निकाल देते हैं। आपने यहाँ माताओं को देखा जी। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता भी अभी इस बात को नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई। अच्छा। चूँकि अति वृद्ध थी जी। और बुढ़ापे के बाद मृत्यु अंतिम सत्य है, तो हमने उनके बेटे को फ़ोन लगाया, एक बेटा और 2 बेटियां हैं उनकी। जी। 20 दिन पहले से फ़ोन लगाना स्टार्ट कर दिया था कि अब अंतिम समय आ रहा है, आओ माँ से मिल लो, आखिरी दर्शन कर लो, आखिरी संवाद कर लो, बात कर लो। बेटे बेटियां मना करती रहीं। आखिरी जब फाइनली मृत्यु हुई तो हम लोगों ने फ़ोन लगाया कि आओ माँ चली गई, अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो माँ को। तो बेटे ने बेटियों ने साफ मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, आप कर दो सब। तो माँ को कंधा भी ये दास ने दिया। उनकी 13वीं भी यहीं पर होगी जब उनके 13 दिन पूरे हो जाएंगे। तो केवल माँ की यहाँ जो आप देख रहे हैं देख रेख सेवा केवल उतना ही नहीं है, उनकी अंतिम क्रिया से लेकर 13वीं तक का कार्य सब कुछ। माँ बाप यदि वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर वो माँ, हर वो पिता जो अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बेटियों पे क्यों आया, क्योंकि आजकल की बहुएं ये शर्त रखती हैं। यहाँ जितनी वृद्ध माँ है ना, उनमें 90% माएँ ऐसी हैं जिनकी बहू ने शर्त रखी अपने बेटे से, मतलब अपने पति से जी। पति से कहा, पत्नी ने, या तो अपनी माँ को रखो या तो हमें रखो। जब पत्नी ये शर्त रख देगी कि आप अपनी माँ को रखो या मुझे रखो, तो फिर लड़का तो लड़का है, यौनी लंपट है, पत्नी का गुलाम है। तो वो पत्नी की बात सुन लेता है कि हम तेरे को नाराज नहीं करेंगे, माँ तो बूढ़ी हो ही गई। पर बहुत सारे लड़के इस बात से एग्री करेंगे आपसे? नहीं, 10% छोड़ दीजिए आप, 20% छोड़ दीजिए जी। 20% तो अच्छे लोग हैं समाज में, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां अपने पति से शर्त रखती हैं। ये बात मैं नहीं कहता, खुद माँ आके यहाँ मंच में बताती हैं कि भाई मेरी बहू ने कहा, बेटे से कहा, पत्नी ने कहा, एक लड़का मेरे पास आया यहाँ पर जी, ये ऑन रिकॉर्ड लाइव चल रही थी, कथा में आ गया एक लड़का अपनी माँ को लेकर, बोला महाराज जी मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा रख लूँगा, पर तुम क्यों नहीं रखते? तो बोला कि मेरी पत्नी और मेरी माँ की बनती नहीं है। तो मैंने कहा पत्नी की नहीं बनती तो पत्नी को लाओ ना वृद्धाश्रम, माँ को तुम रखो। बोले मैं पत्नी के बिना कैसे रहूँगा, कैसे छोड़ूं पत्नी को? तो पत्नी नहीं छूट रही है, नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए। गृहस्थ में ऐसे बैलेंस बनाओ कि पत्नी भी खुश रहे और माँ भी खुश रहे, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदारी एक मर्द की है। पर गलती कहते ना, अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे क्या दोस्त हैं। तो बेटे की गलती मानी जाएगी क्योंकि तुमने पत्नी की बात मान के माँ को घर से निकाल दिया। आपने कहा कि लड़कों की इसमें, या जो पुरुष हैं उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी या गलती भी होती है। जब ये आपकी बात सुनेंगे तो उनका अपना एक पक्ष होगा कि देखिए हम तो पिस रहे हैं। बहुत सारे लोग खड़े हैं और इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे, हम तो पत्नी, माँ और पिता के बीच में पिस रहे हैं। कई पुरुष ना इस चक्रव्यूह में पड़कर उलझ जाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि यदि हर बेटा, हर माँ बाप अपने बेटा और हर माँ बाप अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार देंगे, परिवार चलाने वाले संस्कार देंगे, तो ये नौबत ही नहीं खड़ी होगी। भाई लड़की ये क्यों कहे कि आप अपने माँ को चुनो, कल को आपका बेटा कहेगा तब आपको कैसा लगे? माँ बाप के मरने के बाद तो फोटो का सब सम्मान करते हैं जी, पर फोटो का सम्मान नहीं, जब तक जिंदा है तब तक उनका सम्मान आदर हो, मरने के बाद तो हो गई। जीते जी आपने अपने माँ बाप के पांव धोए क्या? जीते जी माँ बाप के पांव दबाए क्या? जीते जी माँ बाप का सम्मान किया क्या? मरने के बाद तो फिर सब जो हो रहा वो तो फॉर्मेलिटियाँ सब करेंगे।